नमस्कार, आपकी गिल में छो प्रदीप तरमोला। चार धाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं ते सुधारने सरकार पुरजोर कोशिश में लगी छे, लेकिन एक बावजूद भी व्यवस्था पटरी में नहीं लौट पाने लगी। अब एना में सीएम धामीन अधिकारियों ते चार धाम यात्रा का संचालन ते प्राधिकरण बनाने का निर्देश देन छे, लेकिन ये ते लेके अब सवाल भी उठन लग्या कि जब देवस्थानम बोर्ड ते खारिज कर दी गए तो प्राधिकरण बनाने से क्या काम चल पालू। दरअसल चार धाम यात्रा का शुरुआत से ही अव्यवस्थाओं की शिकायत लगातार मिलने लगी। बेपटरी वे व्यवस्था तेली के सवाल उठन लग्या छिन क्या वास्तव में देवस्थानम बोर्ड होंदू तो यात्रा ते बेहतर संचालन वे सकतो। हालांकि तीर्थ पुरोहितों का दबाव का बाद बीजेपी की सरकारन ही देवस्थानम बोर्ड ते खारिज करया था, लेकिन एक बार फिर से सवाल उठन लग्या कि क्या वास्तव में चार धाम यात्रा का संचालन तेली के कोई बोर्ड या प्राधिकरण हुई चंदू। यह का संकेत खुद उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन छे। सीएम धामी को बोलर छे कि यात्रा का बेहतर संचालन तेली के प्राधिकरण का गठन में सुझाव ली जा रहा। सभी प्रकार के जो भी अच्छी यात्रा को अच्छा करा जा सकता है, जिसके कारण से जो आज यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी भी दिक्कत कहीं पर ना हो, तो सबसे बात करके करेंगे जी। हम लोगों का ये है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है वो कोई भी व्यवस्था बनाने में हम उसको पूरी तरह से उसका पालन करें। चार धाम यात्रा का बेहतर संचालन ते ही त्रिवेंद्र सरकार का समय देवस्थानम बोर्ड को गठन की गए थे। जैतेली के यमुनोत्री का पूर्व विधायक केदार सिंह रावत को बोलना चाहिए कि यमुनोत्री का तीर्थ पुरोहित उनका समझौन में बोर्ड का समर्थन में उतर आया था, लेकिन अन्य धामों का तीर्थ पुरोहित का विरोधों का चलती देवस्थानम बोर्ड ते खारिज कर पड़ी। और जो देवस्थानम बोर्ड था वो विशेष रूप से जो हमारे चार धाम हैं और उसमें कुछ अन्य मंदिर भी जो है सम्मिलित किए गए थे, उनकी व्यवस्था से संबंधित था। हालांकि हमने भी उस समय तीर्थ पुरोहितों को से वार्ता करने का प्रयास किया था और मेरे यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित तो राजी भी हो गए थे कि साहब ठीक है, हमको अगर आप मासिक वेतनमान जो है जैसे वैष्णो देवी में दिया जाता है उस स्तर पे दें तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन अन्य जगह के जो हमारे पुरोहित समाज के लोग हैं वो उसमें राजी नहीं हुए, और क्योंकि सरकार तो जन भावनाओं का आदर करती है, कोई भी वर्ग हो, कोई भी संप्रदाय हो, उसकी भावनाओं को जो है ठेस न पहुँचे, इसलिए वो तात्कालिक परिस्थितियों में वापस लेना पड़ा देवस्थानम बोर्ड का जो हमारा वो था प्रस्ताव था। धामी सरकार चार धाम यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं ते बनाने ते ली ते जख प्राधिकरण बनाने का पक्ष में नजर आने लगी तो वही कांग्रेस को बोलना चाहिए कि प्राधिकरण बनाने खोखली बात छे। से सरकार चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए प्राधिकरण बनाने की बात कर रही है, मैं समझता हूँ ये खोखली बातें हैं। इस बात से काम नहीं चलेगा और चार धाम प्राधिकरण बनाने से के तीसरी करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्रदेश में ऑलरेडी बद्री केदार मंदिर समिति है, चार धाम विकास परिषद है और अन्य भी परिषदें यहाँ पर हैं जो चार धाम यात्रा की व्यवस्थाएं देखती हैं। सरकार को पहले अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी पड़ेगी और नया सफेद हाथी पालने से काम नहीं चलेगा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले अपने अधिकारी को टाइट करें, अपनी व्यवस्थाएं करें। चार धाम यात्रा का संचालन ते लेके प्रदेश सरकार प्राधिकरण बनाने की बात करने लगी, लेकिन क्या प्राधिकरण व्यवस्थाओं ते दुरुस्त कर पालू, क्योंकि चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन कर चुनौती से कम नीचे जेते 12 महीना काम कर पड़ू। पहली भी जय तरह से देवस्थानम बोर्ड ते लेके तीर्थ पुरोहितन विरोध करी सरकार ते बोर्ड खारिज कर पड़ी, वेते दिखी ते प्रदेश सरकार फुक-फुकी ते कदम रखी ते प्राधिकरण का गठन करने की बात बोलने लगी छी। एना में देखना होलो कि क्या प्राधिकरण को रास्ता तीर्थ पुरोहितों की सहमति से साफ हुए पालो। फिलहाल खास रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट ते लेके आपकी क्या राय छे हमते कमेंट करते जरूर बतावा। दगड़ी ही हमते फेसबुक में फॉलो करा। नमस्कार।